माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग? हमारी कुर्सियां हटा दी आप लोगों ने। किसने हटा दी हमारी कुर्सियां यार? दरियागंज। पानी आ गया। वाह, दरियागंज, ये तो तेरा वाला है। हाँ। अमेजिंग। भाई इतनी बड़ी हिस्ट्री कोई लेके आया तो वैल्यूएशन भी बहुत बड़ी लेके आएगा। ऑफ कोर्स। 200 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन आएगी कम से कम। मिनिमम। कम से कम। Nice. वाह साहब। Looking good. नमस्कार शार्क्स, मैं हूँ राघव। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। और मैं हूं अमित बग्गा और हम आए हैं दिल वालों की दिल्ली से। नाइस। तो शार्क्स, जब भी हम हिंदुस्तानी किसी के घर जाते हैं तो कुछ खाने को जरूर लेके जाते हैं। तो आज हम आपके लिए भी दिल्ली से लाए हैं अपना दरियागंज। सो शार्क्स, आप लोग खाना खाइए, थोड़ा मजा करिए और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बात है 1947 की। साली खाना पहले खाए साथ में। क्योंकि मैं ना चार प्याज खा चुका हूँ और भी खाऊंगा। दूर है, मुझे तेरे बाजू में नहीं बैठना है। बस 2 मिनट दीजिए। अरे तकलीफ में मुझे हो रही है, 5 प्याज खा के मेरे बगल में बैठा। तो बात है 1947 की। कुछ मिक्स्ड इमोशंस थे, जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा था, तो दूसरी तरफ लाखों लोग अपना सब कुछ खोके कुछ चंद टुकड़ों के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। इसी तरह एक रेफ्यूजी कुंदन लाल जग्गी पेशावर से दिल्ली के दरियागंज एरिया में आए। उनमें एक हुनर था, वो खाना बहुत अच्छा बनाते थे। अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके उन्होंने वहां पर एक रेस्टोरेंट शुरू किया। उस रेस्टोरेंट में एक रात काफी मेहमान आ गए। किचन में सारा खाना बिक चुका था। वो किचन में गए, कुछ बचे हुए तंदूरी चिकन के पीसेस को टमाटर और बटर की ग्रेवी में बनाया और डिश सर्व कर दी। एंड शार्क्स, गेस व्हाट वाज इन्वेंटेड? साडा अपना बटर चिकन। ओए बल्ले बल्ले। The original 1947 butter chicken for you all. और वेजिटेरियन के लिए? बटर Butter पनीर। पनीर। उसी रेस्टोरेंट में just by chance इन्वेंट हुई दाल मखनी। अरे रियली ये दोनों चीजें 1947 में इन्वेंट हुई? And Kundan Lal Jaggi, the man who invented butter chicken and दाल मखनी, वो मेरे दादाजी थे। उन्होंने 1992 तक वो रेस्टोरेंट चलाया और उसके बाद रिटायर हो गए। 2015 में उन्हें culinary legend award मिला by the apex body of India। हम ये बात कर ही रहे थे कि how do we revive his legacy? Unfortunately 2018 में मेरे दादाजी का देहांत हो गया। 2019 में हमने लॉन्च करा दरियागंज, the most authentic and flavorful restaurant for North Indian cuisine that hopefully you will experience. It is a complete tribute to his culinary legacy. हमारे अभी 5 रेस्टोरेंट है और एक हमारा क्लाउड किचन भी है। और हमारे अब हम 5 और रेस्टोरेंट और 5 और क्लाउड किचन भी खोलने वाले हैं। अभी रेस्टोरेंट्स कहाँ पे हैं? सो दिल्ली में हम 5 लोकेशंस पे हैं और हमारी काफी और लोकेशंस आने वाली हैं। और हम खोलना चाहते हैं अगले 5 साल में 100 रेस्टोरेंट। 100 रेस्टोरेंट। बिल्कुल। सो शार्क्स, आवर आस्क इज 90 लाख रुपीस फॉर 0.5%। 180 करोड़। इन्होंने एग्जैक्ट बोला था आपके आने से पहले कि 200 करोड़ आने वाले 200 हैं। करोड़ का वैल्यूएशन मैं देख के पहचान। शार्क्स, चले दरियागंज। चलिए दरियागंज नहीं भाई, आप दरियागंज यहीं ले आए हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खाना बहुत अच्छा है। Thank you.
मैं आपके रेस्टोरेंट में बहुत जाता हूँ और आपका ये जो थैंक दैट्स ग्रेट टू नो। वो तो इनको पता ही है, इसलिए आपको हेड ऑफ द टेबल बनाया। और खाना बटर चिकन सॉलिड है आपका। इसमें 2 बटर चिकन आते हैं हाँ जी, 2 तरह आपके। के। एक होता है ओरिजिनल बटर चिकन और एक होता है टुडेज that's बटर great. चिकन। बिल्कुल सही कहा आपने। अमन, आप तो पूरा अपना रिसर्च करके आए हैं। नहीं ये मैं आपको बता रही हूँ 2 हफ्ते पहले मैं दिल्ली में थी, हम लोग एरो सिटी में थे, हम एक 5 स्टार होटल में थे। मैंने आपको बोला यहीं पे जाके खाना खा लेते हैं, लेकिन नहीं वहाँ पे दरियागंज है 2 किलोमीटर दूर, हम गाड़ी में बैठ के जाके वहाँ पे खाएंगे बटर चिकन बहुत अच्छा। मैंने बोला मैं वेज हूँ, मैं बटर चिकन नहीं खाती, मुझे अरे वेज का भी कुछ अच्छा होगा, मैंने तो कभी खाया नहीं है, पर वहाँ बटर चिकन ही खाएंगे। एंड देन बहुत कोशिश की उसने, मुझे पता नहीं था कि आपका बटर पनीर भी इतना अच्छा है, तो इसलिए उस दिन हम नहीं गए। पर लाइक he is genuinely your biggest fan। That is so great to know. लोगों को heartening to he know. chीज के लिए आता है। सेल तो बढ़ गई अब आप। And now we are also big fans। अच्छा, आपका रिश्ता बता दीजिए फटाफट, तो समझ में आया। आप मिले कैसे, कैसे शुरू किया ये काम? सो अनुपम, मैं दिल्ली में बड़ा हुआ, दिल्ली में सेंट कोलंबस में पढ़ा। वहाँ पे अमित और मैं 5 साल की उम्र से साथ थे। वहाँ से हाई स्कूल से निकला, सेंट स्टीफेंस कॉलेज गया, फिर मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन करी और मैं यूएस मूव हो गया। कौन सी स्टार्टअप? EXL सर्विस। अच्छा, ओके। तो मैं अभी भी उन्हीं के साथ हूँ। मेरे मन में हमेशा था कि दादाजी की लेगेसी को वापस रिवाइव करना ही करना है, राइट? एंड टू एक्चुअली ब्रिंग बैक द ऑथेंटिक टेस्ट जो एकदम मिसिंग था मार्केट में। मैंने अमित से डिस्कस करा, अमित ने कहा 100% लेट्स जस्ट गो अहेड एंड डू इट। दरियागंज, यहाँ पर कैप्टन ऑफ द शिप इज अमित। He was a restaurateur. आप इन्वेस्टर हैं। I bring the family legacy Trademark। आप और trademark जो भी मैं इनपुट्स अमित को दे सकता हूँ। आप लोगों के रोल्स क्या है आपस में? So I am the CEO and co-founder with him. He's the founder, promoter, and he's the corporate chef and the chief operating officer. ये फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है। कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट रहते हैं, इट्स नॉट वेरी फाइन डाइन। अब जैसे इंडियन एक्सेंट भी है, राइट। ये यूजुअली स्केल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन वॉल्यूम। तो शार्क्स मैटर ऑफ चांस इंडियन एक्सेंट में मैं शेफ दी कुजीन था जब वो खुला था, सो आई नो हाउ दैट ऑपरेट्स। वो 1, 2, 3 खोल सकते हैं। हमारा जो दरियागंज रेस्टोरेंट है, वी वांट टू सर्व द ओरिजिनल बटर चिकन टू द मैक्सिमम पीपल इन द वर्ल्ड, सो दैट इज व्हाई वी केप्ट आवर रेसिपीज वेरी सिंपल। Sharks, trust me, with this brand I've become a farmer. You've gone, and I'm serious. हम लोग जाके अपने तरीके के टोमेटोज प्रोड्यूस करते हैं, and that is why this quality, this consistency is not easy to आपने produce. चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सुना है? वही मैं बोल रही हूँ। उसमें से आय निकाल दो। Exactly। शेफ मार्केटिंग ऑफिसर नहीं हो नहीं जाओ। नहीं, इनको दूसरे शेफ को रख के इनको मार्केटिंग ऑफिसर बना दो। तो आपका प्राइस पॉइंट क्या है? हमारा जो प्राइस पॉइंट है कंपेयर टू एनी कंपेटिटर करीबन 15 से 20% कम है। बटर चिकन का क्या प्राइस है, बता दीजिए। बटर चिकन का प्राइस हमारा 550 है। इंडियन एक्सेंट में सेम चीज कितने में मिलती है? सेम साइज 3 पोर्शन होगी, एक पोर्शन 1200 का है, तो रफली 3600 रुपए का। So and our dal makhani is priced at 385. मेरे को ना थोड़ा सा आप ये बताइए, आपका इस बिजनेस में क्या इक्विटी स्ट्रक्चर किसका कितना है? सो इसमें मेरा है 50%, अमित का है 20%, एक मेरे फैमिली जैसे स्टार्टिंग में हमारे एंजल इन्वेस्टर थे उनके पास है 19%, गुरप्रीत के पास है 2.5% और बाकी हमने रखा है अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के लिए। तो आपने कैपिटल लगाया इस बिजनेस में? हाँ जी। कितना कैपिटल आपने लगाया अभी तक हम 13 करोड़ रुपए लगा चुके हैं इस बिजनेस में? हाँ उसमें जी। से आपने पर्सनली कितना लगाया? मैंने करीबन 6.5-7 करोड़ तक लगाए। और बाकी बाकी विजय भल्ला जो उनका फैमिली ऑफिस है VVLS, थोड़ा अमित का और थोड़ा और कुछ हमारे दोस्तों का। फिरनी है। हाँ, ले आओ। एक ही बात सुनी है, एक ही बात आप लोग ने कही है, फूड फूड फूड। बट द पर्सन हु इज मेकिंग द फूड, उसके पास सबसे कम इक्विटी, ये समझाएंगे जरा। सो अनुपम, मैं गुरप्रीत से मिला न्यूयॉर्क में, ये वहां पर फुल टाइम काम कर रहे थे। ही एक्चुअली जस्ट जॉइंड अस फुल टाइम नाउ। अभी तक गुरप्रीत जो थे वो कंसल्टेंट थे। गुरप्रीत, आप अपना बताइए। सो जब दरियागंज हो रहा था, आई वॉज प्लानिंग टू गो टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर दिवाली पे मेरा रेस्टोरेंट खुलना था एंड राघव जस्ट वॉक्स इन, मेरी बिजनेस पार्टी है, मेरे को 80 लोग करने, मेरा रेस्टोरेंट खुला नहीं था। मैं उस दिन पर्दे टांगे, मैंने इनकी पार्टी करी
और मुझे नहीं पता वो पार्टी नहीं था, मेरा ट्रेड टेस्ट था। भाई इतनी मेहनत करके आप न्यूयॉर्क गए थे, वापस घसीट के ले आया। मजा और तो आपको ये 2.5% सियाप्पा नहीं लगता? सियाप्पा वर्ड बड़ा सही था। तो अपना सेल्स बताएंगे आप? अभी हमारी लास्ट मंथली सेल थी 3 करोड़ नेट। आप शार्क टैंक बहुत देखते हो, सीधा लास्ट मंथ पे आ गया। लास्ट मंथ 3 करोड़ नेट रेवेन्यू। हाँ जी, नेट रेवेन्यू हमारा लास्ट मंथ 3 करोड़ का था। पिछले साल का बता दीजिए कितना हाँ जी। हुआ, ये साल रन रेट क्या है और कहाँ तक पहुंचोगे, ओके। और मार्जिन्स बता दीजिए हाँ बिजनेस जी, में। सो पिछले साल हमने 22 करोड़ का टर्नओवर किया था और उसमें कुछ महीने कोविड से अफेक्टेड थे। सही है। इस फाइनेंशियल ईयर में आज अप्रैल से अभी तक हमने 18 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी कर लिया है और एंड वी आर ऑन ट्रैक टू रीच 38 करोड़ run rate। 38 करोड़। हाँ जी, एंड हमारे मार्जिन्स की बात करें तो हमारा आउटलेट लेवल जो मार्जिन्स हैं वो 21% के आसपास है। कम है जनरली इन दिस बिजनेस। आई थिंक फॉर दिस हमारे जो सेगमेंट है उसके हिसाब से आउटलेट लेवल EBITDA इज कंसिडर्ड अ गुड बेंचमार्क। कॉर्पोरेट लेवल कॉर्पोरेट लेवल पे हम 13% पे। मैंने सोचा था पहले आप लोगों को ना कहीं पे इंस्टा पे या कहीं पे लिख के करूं कि आई वांट टू बी एन इन्वेस्टर, बिकॉज प्रोडक्ट अच्छा होता है तो इट Oh my That's God. amazing. एड्स ऑन, राइट? बट टाइम नहीं मिला करने का। Oh अनफॉर्चुनेटली वो आज का दिन आना या पड़ा। फोन नहीं उठाया। जैसे आपने So I am in for the deal, but I just not able to understand कि इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन क्यों मांग रहे हो? हमारे पास 3 चीजें हैं विच वी थिंक आर वेरी यूनिक। हमारे पास ऐसी लेगेसी है जो रेप्लिकेट हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज, हमने ये बिजनेस, एवरी सिंगल रेस्टोरेंट इज प्रॉफिटेबल ऑन इट्स ओन एंड वी आर एक्सट्रीमली कैश फ्लो पॉजिटिव। But 20% profit is not a good profit at the restaurant level. रेस्टोरेंट लेवल पे जी इसको बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए उसकी व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन, इनको एक्सप्लेन कर दीजिए हाँ जी। आपका हाँ रेस्टोरेंट जी। लेवल मार्जिन स्ट्रक्चर। तो अगर आप समझे कि 100 रुपए की सेल है तो उसमें से 27 फूड कॉस्ट, 3% हमारी पैकेजिंग कॉस्ट और 30% हमारा इसमें चले जाता है। उसके बाद हमारी जो मैन पावर कॉस्ट है वो अबाउट 17% के आसपास है। हमारी जो रियल एस्टेट कॉस्ट है वो अभी 17% है, बट दिस इज व्हाट यू वांट टू गेट 34 प्लस आपने तो 30 प्लस 17 प्लस 17 34 प्लस 30 64। हाँ जी, उसके अलावा देयर आर स्मॉल अदर हेड्स लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कमीशंस टू एग्रीगेटर्स, सब कुछ वो करके तो वो सब उसमें आ जाता है। एंड उसके बाद हमको जो नेट बचता है 21% बचता है। मेरे को लग रहा है आपका पीपल कॉस्ट भी हाई है, हाँ जी, आपका रेंटल भी हाई है, ये 12% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आई एग्री। आपका पेबैक क्या है स्टोर का? हमारे स्टोर का पेबैक जो है जो एवरेज पेबैक चल रहा है वो अबाउट क्या कहते हैं 18 to 21 मंथ्स में हम ये भी ज्यादा है। एक रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट कितना है खोलने में? हमारी अबाउट 1.5 से 2.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक रेस्टोरेंट में वाह। आती है। आपका कोई और इन्वेस्टर भी है? हमारे पास एक टर्म शीट है अभी, कहाँ से है? 1 डिजी, एक फैमिली ऑफिस है। फैमिली ऑफिस से क्यों ले रहे हो आप? इंस्टीट्यूशनल क्यों नहीं ले रहे हो? सो वी जस्ट फेल्ट इट्स टू अर्ली। इंस्टीट्यूशन वाला पता है क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो एक्चुअल मतलब CEO जिन्हें आप बोलते हैं उनके पास 20% है एंड इन्वेस्टर मतलब आप 50% और वो 20%। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका ओनली कंट्रीब्यूशन इज इन्वेस्टमेंट। तो बिल्कुल। फॉर ऑल प्रैक्टिकल उनके पास 70% है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमेशा ये सोचेगा कि जो एंटरप्रेन्योर फाउंडर जो रात दिन पसीना लगा रहा है बिजनेस में उसके पास ज्यादा 50 से ज्यादा हो। आपकी टर्म शीट क्या वैल्यूएशन पे और कितना ऑफर किया उन्होंने? 200 करोड़ की वैल्यूएशन पे And टर्म शीट है। how much money have they offered? हम इस वक्त 8 करोड़ $1 मिलियन रेस करने की बात कर रहे हैं। ये आपकी जो टर्म शीट है वो वाली और डिस्काउंट तो अभी जम नहीं रहा मुझे, पर मैं आपको अपनी तरफ से ऑफर दे देती हूँ 90 lakhs फॉर 1%। दैट्स 90 करोड़ का वैल्यूएशन है। सो हम बाकी सारी ऑफर सुन के फिर आपके पास आते हैं। मैंने डिसीजन बना लिया है। देखिए, आई थिंक बिजनेस अच्छा है, फूड इज गुड। मुझे लगता है कि अभी जो वैल्यूएशन आप मांग रहे हैं ना, इस वैल्यूएशन पे वो एक्साइटिंग नहीं है रिटर्न वाइज, और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी प्ले भी नहीं है बिजनेस में, तो मेरा वैल्यू ऐड होगा नहीं, तो इस वजह से मैं बाहर हूँ। बट बिजनेस इज गुड। थैंक यू।
I'll tell you my issue. ये एक बहुत cluttered market है. And usually जब मैं cluttered market में invest करती हूँ, whether it is skincare or food or fashion or whatever, मैं एक differentiator ढूंढती हूँ. And मैंने तो butter chicken खाया नहीं, I'm a vegetarian, but at least दाल मखनी and पनीर में I didn't find a differentiator. You know, again, this is an industry जहाँ मेरा expertise नहीं है. So for that reason, I'm out, but thank you again. Thank you. मुझे एक बात बताइए, आप अगर ये सोचते हो राघव जी कि ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस चला रहे हो एज अ प्रोफेशनल, अगर ये धंधा सच में multi-billion डॉलर्स का है, जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हो, आप हमारे पैसे कमा के देंगे, तो आप छोड़ छाड़ के बैठ क्यों नहीं जाते हो? अनुपम, Why don't you own 50% of the cap table? That is the biggest stumbling block. the reality is रेस्टोरेंट बिजनेस को कैसे चलाना है, वो मेरे पास वो कॉम्पिटेंस है ही नहीं, राइट? वो कॉम्पिटेंस अमित के पास है. आई नो हिम सिंस ही वाज 5 years old. लेकिन सर प्रॉब्लम वहां नहीं आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आप कंपनी के 50% लेके न्यूयॉर्क में बैठे हुए. अनुपम, आई एम हैप्पी टू ऑफलोड 20% टू यू. आप मेरे को आज 50 करोड़ में 20% दे दो, बाकी आपका जो वैल्यूएशन आस्क है मैं 90 लाख और दे देता हूँ. मतलब मेरे को समझ नहीं आया भाई साहब, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैंने कहा 50 करोड़ के वैल्यूएशन में आप मेरे से 10 करोड़ रुपए ले लो, आजा, गिव मी 20%. ठीक है बाकी आपने जो वैल्यूएशन मांगी मैं है ना दे पाऊंगा, ले भाई. उसके बाद for 0.5% I'll give you 90 lakhs which is 180 crore value. शार्क टैंक के इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर है भाई. बहुत अच्छी ऑफर है, पर वैल्यूएशन मेरे लिए इज सिग्निफिकेंटली ऑफ. मुझे लगता है यहाँ पे रिस्क रिटर्न रेशियो कुछ ज्यादा ही खराब है. It is highly in favor of your ownership, not in favor of the investor. इस वजह से मैं आउट हूँ. लेकिन खाना अच्छा था. Thank you. आप बढ़ते Thank you. रहिए. Thank you. All the best. थैंक यू. मुझे पता है क्या लगता है, अगर प्रोडक्ट ठीक होता है ना तो बाकी चीजें Right. विल फॉल इन प्लेस. बट जैसे अनुपम ने सही बात बोली कि आपकी इंटरवेंशन चाहिए होगी जिसके पास 50% है. सो अमन, आप सही कह रहे हैं. सही टाइम पे मैं एब्सोल्युटली सेकेंडरी ऑफलोड करने के लिए तैयार हूँ. ठीक है, तो मेरी कंडीशन ये रहेगी कि आपकी सेकेंडरी से पहले आप हमारी भी सेकेंडरी कराओगे, नॉट जस्ट योर्स, राइट? अग्रीड. तो मैं आपको वैल्यूएशन इतनी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि विनीता के पास ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा बांटती है. मैं आपको दे पाऊंगा ओनली 50 lakhs फॉर 1%, which is 50 crores वैल्यूएशन, और बाकी डेट. वो इंटरेस्ट क्या देंगे भाई? अमन भाई? हाँ, 12%. 12% इंटरेस्ट, which is not bad. आपको चाहिए आप काउंटर कर सकते हैं, या जैसे मुझे रिजेक्ट किया इन दोनों को भी रिजेक्ट करके वापस दरियागंज जा सकते हैं. आप डिसाइड कीजिए. उनको शासन को 2 मिनट देंगे उससे. हाँ, मेरे को जस्ट गिव अस 2 minutes. Give us 2 minutes. चलिए. विनीता पर कितने पैसे? 90 लाख करोड़ की वैल्यूएशन दे देती है आते जाते. वेलकम बैक गाइस. असली शार्क्स आ गए. सो अमन, वी वुड लव फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ द ब्रांड, पर आपकी वैल्यूएशन जेन्युइनली ऑफ है. आपकी जो दूसरी कंडीशन है उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आपको हम जेन्युइनली काउंटर ऑफर एक देना चाहते हैं. 120 करोड़ की वैल्यूएशन आपके लिए. आप जैसे भी चाहते हैं आप स्ट्रक्चर कर लीजिए, आप जैसे टर्म शीट बनाना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं, राइट? अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, जो भी हम नेक्स्ट फॉर्मल राउंड रेस करेंगे आप हमारे साथ होंगे, विनीता अगर हमारे साथ होंगी, इट विल मेक इट मैं इजियर. तो आउट हूँ, आपने सारी पिच अमन को दी. नहीं आप नो विनीता, वी आर स्टार्टिंग वी आर जस्ट एड्रेसिंग अमन फर्स्ट and then we will come to close with you, right? So we're just making it easy. So अमन, अगर आपको लगता है कि वैल्यूएशन में डिस्कनेक्ट है हमारे बीच, जो भी हम नेक्स्ट फॉर्मल राउंड रेस करेंगे, राइट, तब तक आपके 90 लाख हम आपको 12% इंटरेस्ट देंगे, और जो भी वो राउंड होगा उस पे हम आपको 30% का डिस्काउंट देंगे उस टाइम की वैल्यूएशन. कन्वर्टेबल.
कन्वर्टेबल। और ये तब तक 12% इंटरेस्ट देंगे। एब्सोल्युटली 30% IRR। या यस मतलब अगर आप 1 साल के बाद राउंड रेज करेंगे तो डिस्काउंट और बढ़ जाएगा। ये ना हो कि आप Yeah. 10 साल तक ना करो तो फिर वो 30 नहीं नहीं का बिल्कुल सही। मैं आपको एक लास्ट ऑफर दे देता हूँ 90 lakhs at 90 CR subject to the conditions we spoke of. This is Vinita's offer also and this is like 50 करोड़ से 90 पे आए हम and this is only for the love of food. तो अमन इस पे मैं एक कंडीशन मोर ऑफ अ रिक्वेस्ट है आपसे, आपका सर्टेन टाइम ज्यादा नहीं, चाहे 1 घंटा महीना हो, बट ट्रूली टर्बो चार्जिंग आर मार्केटिंग देखो स्ट्रेटजी। आपको उसको मक्खन लगाने की जरूरत नहीं नहीं, है, but- वो मक्खन में डाल के आपका चिकन खा चुका है। मैंने चीज बताता हूँ हम मेरा क्या बोल रहे हैं यार पीछे से पच क्या बोल सो बेसिकली हम चाहते हैं आप दोनों हमारी ब्रांड्स। नहीं देखो मैंने तुम्हें बेटर वैल्यूएशन दी, तुमने आके अमन से पहले बात आप- की। नहीं दिस इज मतलब बहुत क्लियर है। नहीं, राइट नहीं, तब नहीं मैं बिल्कुल आउट हूँ, मैं एब्सोल्यूट आउट हूँ क्योंकि मैंने आपको उससे 40 करोड़ ज्यादा वैल्यूएशन दी। आपके पास ऑप्शन था, आपने 3 मिनट की सेल्स पिच दी अमन को और उसके बाद फिर मैंने आई एम आउट बोला तो आपने बोल दिया आई एम आउट। नहीं विनीता, I'm out. ऐसी विद 100% रिस्पेक्ट ऐसी बिल्कुल बात नहीं थी। वो बटर चिकन ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है मैं वेजिटेरियन Guys, 4 sharks out. आप अमन से बात कीजिए। हमने यहाँ पे अपना भी टाइम वेस्ट करने नहीं बैठे, आपका भी टाइम वेस्ट करना नहीं बैठे, ठीक है ना ही मैं आपका बिजनेस चलाऊंगा। आपने यहाँ पे सोचा कि चलो मैंने 2.5% में सर को दे दिया बिजनेस चलाने को, इनको दे दिया 20% ये चलाने, अमन को ले लेते हैं 1% मार्केटिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जब आपको सजेशन चाहिए होंगे, डिस्कशन करना होगा, तब मैं आपके लिए होऊंगा। आई एम अ मेंटर, आई एम नॉट वन ऑफ योर गाइस कि आपने 1% देंगे अमन को खरीद लिया। नहीं अमन नहीं आएगा, राइट मैं टाइम आपको दूंगा तभी इन्वेस्ट करूंगा। डील डन अमन। Guys, I have a few restaurants. You guys are come on. I'm back at this time my own school, which is ISB. मैं स्कूल के और कॉलेज के स्टूडेंट्स से बहुत खुद इंस्पायर होता हूँ और अगर उनमें से एक स्टूडेंट भी इंस्पायर हो जाए, मेरा काम हो गया। Ladies and gentlemen, I would like to invite the CMO and the co-founder of both the 1.4 billion valued company, the brain behind the brilliant marketing strategy of both, Aman Gupta, our very own alum of class 2011. मैं अपनी बोट की टी-शर्ट आज भी पहन के घूमता हूँ क्योंकि देखो अब ये नाउ यू नो दिस गाइस टेकिंग पिक्चर्स, तो अब यू नो इफ यू पुट्स आल्सो बोट की फ्री मार्केटिंग होगी, राइट। एयरपोर्ट में मार्केटिंग करना बहुत टफ होता है, बहुत महंगा होता है। अब सोचो मैं खड़ा हो जाता हूँ। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, ग्रेड्स के पीछे मत भागो, होलिस्टिक लर्निंग करो। आप बिना ग्रेड्स के भी सक्सेसफुल हो सकते हो। सुबह सुबह उठ गए, छोड़ने जाना है मैडम को। बहुत भारी है यार, नहीं ले जा पाएगी, देख तो सही। नहीं पता, इसको थोड़ा तो निकाल। नहीं। 2 टिफिन क्यों रखे हैं? थोड़ा सा खा लो। He is scared of everything. The kids get hurt, मतलब चोट लगती है, तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट लोगों का होता है कि वो जाके बच्चे बचाते हैं। अमन का फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है कि मैं ना देखूं कि हो क्या रहा है। बोट का जो वर्किंग कल्चर है ना, वो बड़ा फ्री स्टाइल है। आजकल के जो जेनजी मिलेनियल क्राउड है ना, कोई भी फोर्स नहीं कर सकता इन्हें काम करने। फॉर देम एवरी डे इज अ संडे एंड एवरी डे इज अ मंडे, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन आल्सो। अगर ऐसा होता है ना, देन यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ अ पर्सन। ये जो पैकेजिंग है, ये जो फील है ना, दिस इज आउटस्टैंडिंग, दिस इज
बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में अभी मेरे साथ हो रही है जो मैंने ड्रीम भी नहीं करी। मैंने नहीं सोचा था कि शार्क टैंक होगा, मैंने नहीं सोचा था मुझे इतना फेम मिलेगा, मैंने नहीं सोचा था हमारा बिजनेस इतना बड़ा होगा, पर मैंने ये सोचा था कि जब भी हम अच्छा करेंगे ना, हमें इंडिया में बनाना चाहिए। क्योंकि लोगों ने बोला था हमें इंडिया में नहीं बना सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स बन ही नहीं सकता। हमने बोला हम बनाएंगे। महंगा पड़ा शुरू में, महंगा पड़ता है, लेकिन बनाया। फैक्ट्री फ्लोर में जब हम वॉक करते हैं और जब हम जाते हैं और जब वहाँ पे लिखा होता है मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन ब्रांड, बॉस मजा आता है। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। मैं जिंदगी जीता ही मजे के लिए होता हूँ। जहाँ मुझे मजा नहीं आएगा मैं काम नहीं करूँगा। यही मैं चाहता हूँ, सबको अपनी लाइफ जीनी चाहिए। स्टे हैप्पी, बी हैप्पी। मेरे लिए लाइफ एक सेलिब्रेशन है और लाइफ में मोटिवेशन मिलना तभी पॉसिबल है जब आप एंजॉय करोगे अपनी लाइफ। इंडियन ब्रांड बोट is now world's second largest wearable brand. Cheers to all of us, guys. Cheers. Let's celebrate. और किसी मशहूर कंपनी ने कहा है do what floats your boat. किसी ने कही है, किसने कही है? ओह, मतलब हमने नहीं कही। शार्क्स ये हमारा सबसे पुराना, सबसे वफादार, सबसे भरोसेमंद साथी। पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सेना के साथ जंग में गया। भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ तो इस साइकिल से वो मुमकिन हो पाया। मिल्क रेवोल्यूशन आया तो घर घर में दूध इस साइकिल से पहुंचा। ये साइकिल अभी भी 58% लोगों की डेली कम्यूट का पार्ट है। बदलते समय के साथ ये धीमा पड़ता गया। एक इस जमाने में जहां 2G से हम 5G पे आ गए। खाना पहले 30 मिनट, फिर 20, अब 10, अब शायद 2-3 मिनट में भी घर पहुंच जाया करेगा। उसमें इसमें एक नई जान फूकें, इसको अपग्रेड करें और एक स्पीड का एक रेवोल्यूशन लाएं। उस रेवोल्यूशन के लिए ये मेरी एक इन्वेंशन है। इसका नाम है DVEC, यानी कि ध्रुव विद्युत इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट। मेरा नाम गुरसौरभ सिंह है। मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ। अरे वाह। मैं इसका इन्वेंटर हूँ। ये मेरा बच्चा है, मैं इसका पापा हूँ। और अपनी कंपनी DV का मैं फाउंडर भी हूँ। मेरा विजन है कि ये DVEC घर घर पहुंचे, 8 करोड़ लोग जो मेरे कस्टमर्स जिनको मैं समझता हूं उन तक पहुंचे और एक रफ्तार का रेवोल्यूशन आए। तो शार्क्स, आज मेरी आस्क आपसे ये है, इस रेवोल्यूशन के लिए मेरे को आपके 100 hours ऑफ टाइम फॉर 0.5% इक्विटी। माय गॉड। नो मनी एंड 100 hours अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इज द प्लान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरसौरभ है। गुरसौरभ। मैंने आपको लिंक्डइन पे मैसेज किया था, आपको याद है? That is one of the reasons why I'm here. I am sorry आपसे भी, अनुपम जी से एंड अमन भाई से भी, के I could not get back. मतलब मैंने तो नहीं लिखा। आपने लिखा था सर। मैंने क्या लिखा आपको? You did. ओ, याद आ गया। हो रहा है हमारा कमेंट। क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है? आपने लिखा था व्हाट अ सुपर इनिशिएटिव, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप एंड हाउ टू रीच आउट। ओह। इसके नीचे मैं नहीं कमेंट कर पाया, बाकी लोगों ने। तो आपने क्यों नहीं किया? हुआ कैसा था कि इसी साल 2020 फरवरी में ये मैंने वीडियो बनाया था। 8 फरवरी को मैंने अपलोड किया था। 9 फरवरी को आई वोक अप विद 800 मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, 70 मिस्ड कॉल्स। इतना जो इन्फ्लुएंस आ रहा है सोशल मीडिया पे, ऑफर्स आ रहे हैं, कोई मतलब 1 करोड़ यूनिट्स की भी बात हो रही है। इट्स इन्फ्लुएंस। मैं नहीं चाहता कि डिविएट हो दिमाग, और तो मैंने एक ब्रेक ले लिया। मैं वापस हिसार गया, वापस इसमें लगा। जून 2020 जब मैं वापस दिल्ली आया, तब जब आके मैंने देखा कि ये सब हो गया है, आई फेल्ट बैड। करना चाहिए था। बट वो वीडियो दिखा देंगे लोगों को? जी बिल्कुल। इसकी पहली जो
कैपेबिलिटी रेट्रोफिट में। एक साधारण साइकिल में सिर्फ 20 मिनट में फिट हो जाता है और उसको एक इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाली साइकिल में अपग्रेड कर देता है। ये एक ऐप से आपके फोन के साथ वाईफाई ब्लूटूथ के साथ जोड़ के बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे कि ये साइकिल कहाँ पर है, जीपीएस ट्रैकिंग एंड सो ऑन। इसमें जो ब्रेक थ्रू है दैट इज इट्स पेडल चार्जिंग कैपेबिलिटी। पेडल मारने से इसकी बैटरी चार्ज होती है। तो इससे रेंज बढ़ जाती है क्या? हमने पेडल किया तो ये 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आपकी एनर्जी इज एंडलेस, यू कैन कीप पेडलिंग, कीप चार्जिंग एंड कीप राइडिंग इट फॉरएवर। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस पे पानी का, बिजली का, डस्ट का, कीचड़ का कोई असर नहीं होता। इस पे आग का भी कोई असर नहीं होता। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अरे बाप रे बाप। अरे भाई संभाल के यार। Are you ready? I was born ready. ये एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बनी है। अंदर इसके अंदर कुछ भी मैल फंक्शन होता है, हमारा राइडर सेफ रहता है, साइकिल सेफ रहती है। चलिए आपका स्वागत तो कर देते हैं गुरु सौरभ सिंह जी। आपका शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 पे बहुत-बहुत स्वागत है। अब ये बताइए, आपने जो आस्क की है जी, ये 100 घंटे का आंकड़ा आपको कहाँ से मिला और क्यों? आपको क्यों लगता है कि 100 घंटे में काम हो जाएगा? ऐसा है सर, मेरी जो एक्सपर्टीज है बीइंग इन मैन्युफैक्चरिंग, R&D, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, दैट इज वन। सेकंड, कॉस्ट जितनी मैं कर सकता हूँ नीचे, मैं एक पॉइंट पे इसको ले आया हूँ। अब इसको नीचे नहीं ले जाया जा सकता, आप भले ही चाइना भेजिए, जापान, जो भी करिए। इसका जो अगला स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। अगर हमने वही घिसे पिटे मॉडल पे चलना है कि एक इंपोर्टर होगा, वो सामान मंगाएगा, फिर एक डीलर होगा, फिर एक सब डीलर होगा, देन वो सबकी लेयर जुड़ती जाएगी और हम भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां सारी ईवी इंडस्ट्री खड़ी है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, सारी ईवी इंडस्ट्री अंधी और बहरी है। लेकिन सुनना ही नहीं चाहते, वन सेक सर, वो सुनना ही नहीं चाहते कि एक आपके कस्टमर के पेन पॉइंट्स हैं क्या। आज की डेट में मेरे इस साइकिल के इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रिक साइकिल है, वांट टू गेस दैट प्राइस? I have no idea. 40,000, 45,000, 48,000। तो आपकी किट की कितनी कॉस्ट पड़ती इसके है? अभी मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेस मॉडल की 9,000। अच्छा जी। इसकी मोटर 45% ज्यादा एफिशिएंट है इस टाइम पे कोई भी मोटर जो मार्केट में है, इंक्लूडिंग बॉश। अगर मोटर आप खुद बना रहे हैं और मोटर आपकी बॉश से 50% ज्यादा 45, yes. 45, 50 whatever, तो आप सिर्फ मोटर नहीं बेच सकते हैं, उसमें फायदा नहीं हो सकता। बेच सकते। Again, Just wondering, एक ही Anubhav, आपने again, one second, hold on. let's not digress into- एक भाई, आप Please, दूसरे किसी please. और को भी तो बात करने दीजिए ना। आप यहाँ आए हो पिच करने, तो सवाल हम पूछेंगे। आप बोल रहे थे कि ईवी वाले किसी की सुनते नहीं है, आप सुनते हो आप कहाँ सुन रहे हो भाई? Okay, please. थोड़ा सब्र है यार। Okay. शायद हमको समझ नहीं आ रही, Absolutely. तो माफ कर देना भाई। अरे please. सुन तो लो। If you've made a very efficient motor, उसकी तो एक ही सप्लाई चेन बनेगी। जी। उसकी efficient business और नहीं बन सकती है साइकिल बेचने के बजाय। तो उसके बारे में सोचा आपने कभी? I can go, मतलब उस डायरेक्शन में जाया जा सकता है जहां प्रॉफिट्स बहुत हाई हैं। हाँ जी। अगेन शुरू के पॉइंट पे, वो मेरा विजन अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए नहीं है, एक इम्पैक्ट पहला विजन है। तो आपको लगता है कि 100 घंटे किसी Right. शार्क का टाइम लेके बिल्कुल उनके तजुर्बे के Right. जरिए शायद ये बातें सीख पाए Absolutely. और इसीलिए आपने 0.5% ऑफर किया है equity। फिर भी Absolutely. एक नंबर तो होगा आपके ध्यान में कि हमारे टाइम का भी वैल्यू है। तो एब्सोल्युटली कोई फाइनेंशियल आंकड़ा नहीं बैठा दिमाग में कि इतना वैल्यूएशन हो जाता है? सर, वैल्यूएशन ऐसा है कि इतनी नेसेंट स्टेज पे जब कोई हो, वैल्यूएशन उसकी नहीं कर सकती। आई डोंट एग्री। इससे पहले क्या करते थे आप? मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में था, मेरी प्राइम एक्सपर्टीज है मोल्ड एंड डाई मेकिंग में। एल्यूमिनियम शीट मेटल इज माय एक्सपर्टीज, तो मैं इसमें लगभग 16 साल मुझे हो गए। मेरी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है सर, मेरे पास इनफैक्ट इंजीनियरिंग की भी डिग्री नहीं है, मैंने अपनी डिग्री लिटरेचर में की थी। ये मेरा पैशन था, शुरू में मोटरसाइकिल से शुरू हुआ, फिर वो मोटरसाइकिल के ट्रेडिंग में शुरू हो गया, फिर ट्रेडिंग से पार्ट्स से पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से डाई मेकिंग।
5 साल पहले ये स्विच मैंने किया इलेक्ट्रिक में। मतलब मेरा एक सिंपल सा मानना था कि अगर कोई पैदल है तो 5-6 किलोमीटर में, कोई नॉर्मल साइकिल पे है तो वो 10 किलोमीटर में। आप उसी का दायरा 50 कर देंगे, उसे सब मिल जाएगा। एजुकेशन मिल जाएगी, बैंक मिल जाएगा, लाइफ मिल जाएगी, रिक्रिएशन, एवरीथिंग। सो मैंने वो सोचा और मैं इसमें आके लग गया। पाजी एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन था इसमें कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी फिर? मोस्टली जब इस प्रोजेक्ट में लगा तो शुरू में सेविंग सारी उड़ा दी, फिर कुछ एसेट्स उड़ा दिए, फिर पेरेंट्स आ गए, फिर मेरी सिस्टर आ गई। लोन लिए मैंने ग्रामीण बैंक से। कितने पैसे लगा दिए आपने? इस पे 68 लाख सर मेरा खर्च हुआ है। तो अभी जो वहाँ पर वो लगा है वो एक्चुअल वर्किंग मॉडल है, तो उसको उठा के देख सकते हैं कितना वजन है? या श्योर। चलाकर भी देखिए अनुपम। अभी क्या करना है इसको? बस आप एक्सीलरेट दीजिए Just बाइक की तरह। accelerate, just accelerate. आवाज तो है, इट इज नॉट एज स्मूथ एज गियर हेड। सौरभ जी, इतनी आवाज क्यों इतनी आ रही है? आवाज क्यों आ रही है? इतनी आवाज रहेगी मैम इसमें। चलो समझते हैं इसको बैठ के। चलिए, अभी जब ये 9,000 रुपए का आप बना रहे हैं, आपको लग रहा है अभी भी कि इम्पैक्ट ला पाएगा? बिल्कुल लाएगी सर। जो सबसे ज्यादा मेरी हेल्प करी मुंजाल जी हैं हीरो से। उन्होंने लिखा अगर तुमने ये 15,000 में कर दिया तो तुम खाली इंडिया में नहीं ग्लोबल इम्पैक्ट ला सकते हो। साइकिल के बहुत जो टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, लाइक हाइब्रिड होता है मॉडल, तो उनमें ये एंगल सेम नहीं होता है ना सब बाइक्स हाँ, में। उनमें डिग्रीज में फर्क आ जाता है। हाँ, तो फिर आप अलग अलग वेरिएंट्स बनाएंगे उसमें मेजॉरिटी जो साइकिल्स हैं जो इंडिया में बन रही है, स्पेशली जैसे अगर किसी ब्रांड की साइकिल है तो वो कंसिस्टेंट फ्रेम में है। नहीं, जैसे MTB हाँ, होगी या हाइब्रिड बाइक होगी, उतना उसमें एडजस्ट करने की प्ले है एक सर्टेन पॉइंट तक। बट कई जैसे और आती है ना, बिल्कुल ट्रायंगल नहीं होता, कुछ एक अलग ही डिजाइन, चाइनीज आजकल बहुत हुआ है, उसमें नहीं। अच्छा ठीक है। मेरा डिसीजन बन गया है। मैं 100 आवर्स का कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगी, पर आप बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ एंड आई होप आप 8 करोड़ लोगों तक ये पहुंचा पाए। मैं आ जाऊँगी। अमन और पीयूष जैसे लोगों के पास और इवन अनुपम इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, लेकिन तीनों को आप याद आए। तो यू आर अ मार्केटिंग गुरु, राइट? यू डेयर टू ड्रीम, मतलब आप कुछ अलग करने का सोच रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू। मैं आपको थोड़े नेटवर्क्स दे सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ ईवी स्पेस में। यू नो, पूना इज ईवी हब, लेकिन 100 घंटे मेरे लिए देना बहुत मुश्किल है। बट आई विश यू द बेस्ट, बट आई एम आउट फॉर दैट रीजन। मेरा एक सवाल है, आपने अभी तक इसको लॉन्च क्यों नहीं किया किसी भी लेवल पे? I mean, जब तक मेरी हिसाब से मेरी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होगी। कब कंप्लीट होगी आपकी ये testing? मेरे को उम्मीद है सर कि आने वाले अप्रैल तक ये हो जाना चाहिए। क्या बचा है टेस्टिंग में? टेस्टिंग के अंदर नंबर ऑफ किलोमीटर्स हैं। सो जो रूरल मैं बेल्ट पेनिट्रेट करना चाह रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है। वहाँ से रिटर्न्स हम ले नहीं सकते, उन लोगों की उतना बैंडविड्थ नहीं है कि वो रिटर्न्स ले लें, कस्टमर केयर कर लें या कुछ ऐसा। अब ये तो एक बुलेट प्रूफ प्रोडक्ट, एटलीस्ट मेरी तसल्ली हो जाए कि अब मेरी तरफ से तो हो गया है। अभी नंबर ऑफ किलोमीटर्स वो अभी तक हमने 18,000 किए हैं, विच इज आई थिंक अगर ये 40,000 तक आ जाए, आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट। गुस्सा, पहली प्रोटोटाइप कब बनी थी यार? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे। एटलीस्ट मे बी आई एम मिसिंग समथिंग, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बात है। लेकिन पहला टाइम ये खत्म हुआ फेब में। हाँ, पहला प्रोटोटाइप आया, तभी वीडियो आया। अच्छा, अब हो गए हैं ये बात को 8-9 महीने। राइट, ठीक है। तो उस टाइम से अब तक आप इसको 40,000 किलोमीटर नहीं चलवा पाए। कुछ कहानी बैठ नहीं रही है। देयर इज अ मिसिंग पीस टू द पजल। व्हाट इज इट? प्लीज एक्सप्लेन। सर, टेस्टिंग का प्रोसीजर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है तो बड़ा समझाना एक चैलेंज है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अब हम बैटरीज आप जानते ही हैं, लिथियम आयन चाइना से आ रहा है, हम सेल लेते हैं, अपने बैटरी पैक बनाते हैं। एक हमें स्पेक शीट आती है सेल्स के साथ कि इसकी इतनी लाइफ है, उसकी 3,000 साइकिल का कोई क्लेम करता है। अब तरीका ये है कि मैं उसको 3,000 बार चेक करके जस्ट टू मेक श्योर कि ये वो है कि नहीं, जिसके बेसिस पे मैं वारंटी दूं, जिसके बेसिस पे मैं प्राइस रखूं, जिसके बेसिस पे मैं इस वेंडर को फाइनल करूं। एक बार बैटरी चार्ज करने में 3 घंटे लगते हैं, डिस्चार्ज करने में 2 घंटे लगते हैं। हाँ जी।
अब सर बताइए मैं कैसे उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करूं? 15,000 घंटे को मैं कैसे 14,000 करूं? ये करके ही श्योरिटी आएगी। पर आपने जब आपके पास इतना इंटरेस्ट आया तो आपने क्यों नहीं लिया वो इंटरेस्ट? तब अगर आप कुछ पैसे लेते, कोई टीम बनाते, तो अभी जो आप इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, आपको नहीं लगता वो इम्पैक्ट में आप आगे होते? आगे होता, राइट, होता। तो आप क्या कहेंगे, वो आपसे गलती हुई? वो गलती है बिकॉज शुरू के जो 6 महीने की डिस्ट्रैक्शन थी, बहुत जगह से ऑफर्स एंड ये एंड मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था। आप ओवरवेल्म हो गए थोड़े? ओवरवेल्म हो गए, तो यस। चलिए ठीक है, वो बात अगर आपकी मान भी ली, एक मुद्दे की बात करते हैं। Who is going to finance this till March, April? Because sir, if somebody can do it, then things will be better. If not, I'll keep No, doing I'm it. not. This is Shark Tank. You're supposed to come and ask for money. आपने कहा 100 घंटे चाहिए, हमने थोड़ी कहा। Right. तो अभी आप कह रहे हो कि यहाँ पैसे भी मिल जाएंगे तो अच्छा होगा, तो कहीं पे मुझे लग रहा है कि कहानी ज्यादा बन रही है और पूरी सच बात नहीं आ रही। Over what period do you need 100 hours? I think sir for 1 year, अगर आप 1 हफ्ते के 2 घंटे मेरे को ईमेल या कुछ भी, मेरी कोई क्वेरी होगी, मेरे को D2C में कुछ पूछना है, मेरे को गाइडेंस चाहिए जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। चलिए आपको मैं एक ऑफर करता हूँ। Thank you. क्योंकि आपने बात की, एक बात आपकी याद रह गई, बाकी सब मैंने एक बार भुला दी कि आदमी जितनी दूर तक जाएगा उतनी सफलता पाएगा। ठीक है, अगर आदमी हिल ही नहीं पाएगा तो वो क्या कर पाएगा जरा? और ये बहुत गहरी बात कह दी आपने, और हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जो दूर तक जा सकते हैं। तो अगर आप 1 करोड़ रुपया रेज कर पाते हैं तो मैं आपको देता हूं 100 घंटे फॉर एग्जैक्टली व्हाट यू आस्क्ड फॉर 0.5%, बट इट्स कंडीशनल ऑन यू रेजिंग दैट 1 करोड़, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। Sir, you are pushing me into territory. I'm not pushing you into any territory. You are pushing yourself into a territory. आपने घंटे मांगे, मैं आपको देने को तैयार हूं, लेकिन मेरा ये अनुमान है आपको पैसे भी लगेंगे और ये सबक आपको खुद ही सीखना। देखो यार, मेरे को क्या लगता है ना, यू डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस। Absolutely. पर आपको मैन्युफैक्चरिंग समझ में आता है, एंड अभी आप किसी भी तरीके से इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, तो कहीं ना कहीं आपको एक फोबिया भी हो गया है कि जैसे ही मैं इसको कमर्शियलाइज करूंगा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। Yes. आप अभी हिसार में ही काम करते हैं? नहीं, दिल्ली में। आप गुड़गांव मूव होने के लिए रेडी हैं? Not a problem. I don't see it as a problem. मेरी अभी एक फैक्ट्री बन रही है भिवाड़ी में, बन गई है, उसमें हमारे पास 1.5 लाख स्क्वायर फीट का एक फ्लोर खाली है। ठीक है, हम आपको वहाँ पे जगह देंगे, कोई रेंट नहीं लेंगे आपसे। उस फैक्ट्री में इंडिया के टॉप मैन्युफैक्चरिंग के टैलेंट, टॉप बिजनेस टैलेंट काम कर रहा है, वो आपके साथ काम करेंगे। अगले 1 साल 1.5 साल आप काम करिए वहाँ पे, एंड जिस दिन आप रेडी हो जाएंगे ना, उसका जो फर्स्ट चेक है आपका, एक कंडीशन है, जो पहला पैसा डालेंगे वो मैं और अमन डालेंगे। Not only that, we will help you make the अगर प्रोडक्ट रेडी होगा तो आपको जो आप कह रहे हो आपको बाकी चीजों में प्रॉब्लम होगी, तो हमको लोग देंगे जो आपका बिजनेस प्लान बनाएंगे, जो आपका फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे, ताकि आपको जिसमें इंटरेस्ट है आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन आपको खाली एक ही कंडीशन है मेरी, कि आपको सुनना पड़ेगा। एंड आई विजिट दैट फैक्ट्री, मे बी मैं कहूँगा लेट्स से हफ्ते में 1 बार, तो मैं आऊँगा, आपसे ही मिलूंगा, रिव्यू लूंगा, टीम से लूंगा क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ 1 घंटा बैठ जाऊंगा, कभी आधा घंटा ही बैठ जाऊंगा, ऐसे कोई मीटर नहीं लगाऊंगा। सी ओवर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स तो 100 घंटे हो जाएंगे। मतलब 2 लोग हैं ना, 2 लोग 50 आवर्स हो जाएंगे, मुझे लगता है इट इज अ बिग स्प्लिट हो जाता है। चलो, that's awesome. They'll help you a lot. अनुपम, are you out? हाँ, नहीं, अगर ये ऑफर तो करे पहले। I would like to hear what you have to say because आपके साथ मेरे का था बेन, and I'm not, please don't misunderstand me on this. नो बिल्कुल नहीं यार। आपके साथ लगा कि एक कंपेटिबिलिटी है, जैसे आप बात करते हैं, किसी के ऑफर आप कभी नहीं भी लेते। हाँ जी। The way you talk, the way it is, I felt personally, शायद आपके साथ हो सकता है मैं एक सवाल 2, 3, 4 बार भी पूछूं, if we are on the same page, आप you will not lose your cool and accommodate a guy like me, ऐसा मुझे लगा। Absolutely, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अगर पैसे नहीं है, राइट, तो आप कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? तो मुझे तो लग रहा है
कि अगर आप पैसे नहीं अंदाजा लगा सकते then you should accept that offer. Right. आपको हेल्प चाहिए तो हम कर सकते Why हैं, don't- आपको नहीं चाहिए तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमन का ऑफर क्या है? चलो यार आप दे देना, मैं .5% इक्विटी दे देना। यू गेट टू अ स्टेज, हम आपका बिजनेस प्लान बनवाएंगे, साथ में मुंजाल सर को लाना है, उनको भी ले आएंगे, वो हम Sir, कर why- देंगे why- help। अब तो हो गया। आई थिंक अगर अमन एंड पीयूष आर देयर, दे कैन हेल्प मी डू द थिंग्स जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। 1 करोड़ रेस करना मैं कमिट करता हूँ, हो जाए। Okay. And I Done. commit So we have a deal. तो कौन चाहिए आपको? for all three। All three? Yes, मैं आपकी भी बात मानता हूँ, इनकी भी बात मानता हूँ। आप 1 करोड़ बोलते हैं सर, मैं 1.5 करोड़ रेस करता हूँ। जो करिए यार, करो और क्या। Frankly, I'm a little चेक flabbergasted. देने की जरूरत नहीं है, जाके झप्पी दे दो। Sir, जाओ। जाओ ना, जस्ट 3 घंटे ये दे दो पहली यार। बार हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं है दुनिया चलो में। यार, बहुत सब रूल बदल रहे हैं। लेट्स डू इट we सर, are here आई to वोंट help लेट यू you. डाउन। Let's do it. जा, We जा। are here to help you। थैंक यू सो मच। कुछ करोगे यार। Well done, boys. आपका It's not boys. LinkedIn का सपना सच हुआ। Yeah, all right, boss. All right. Born ready. यार ये हुआ कि मैंने बोला मेरा घर ले ले, मकान ले ले, जायदाद ले ले, जायदाद मेरा ऑफिस ले ले, मेरा उसने सब ले कहा, ले। नहीं यार मेरे को खाली अनुपम ही झेल सकता है। मेरे को लगता है अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। आपके हिसाब से ऑफर क्या हो? यार मेरे को जो समझ में आता है, पहले मैं तो उसको चाहूंगा कि वो एक एनवायरनमेंट में एक्सपोजर ले, उसको समझ में आए कि कैसे चलता है। उसके बाद वी विल हैव टू फिगर आउट, बट कलेक्टिवली you know maybe it is 33 hours each, but I don't think it will work like that. No, it won't work like लेकिन that. मेरा इसमें भी सोचना थोड़ा सा अलग है। I'll tell you two things. मुझे तो फर्स्टली लगता ही नहीं है कि वो आपके फैक्ट्री में बैठना चाहिए। नहीं बैठना चाहिए। बिकॉज I वो agree. ऐसा आदमी है कि वो उसको इंजीनियरिंग आती है बॉस। प्रॉब्लम वो है ही नहीं। जो उसने बनाया है 9000 में इस अर्थ शैटरिंग, उसको चाहिए दिशा, गाइडेंस फॉर गो टू मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन और धंधा कैसे किया जाता है वो समझना पड़ेगा उसको। अभी मिलके काम करेंगे। गड्ढे सब दे We'll देंगे। figure it out. हाय शार्क्स। हमारे देश में कुर्सी की बड़ी अहमियत है। चाहे वो नेता की कुर्सी हो अच्छा शार्क्स की हो। या हमारे शार्क्स की हो। पर जब बात अपने पर्सनल कुर्सी की आती है, ये फिक्र निकल जाती है। जबकि हम सबको पता है 8 से 11 घंटे उसी कुर्सी पे निकलते हैं, या तो काम करते हुए या तो गेमिंग करते हुए। सही बात है। इसीलिए सर आपकी पुरानी कुर्सी को अपग्रेड करने के लिए लाए हैं सेलबेल चेयर्स। नमस्ते, मेरा नाम है पवन डेमला। नमस्कार। मेरा नाम है ईश्वरदास डेमला। और मैं हूं चिराग। हम लोग उल्लासनगर से हैं। सेलबेल एक ऑनलाइन ब्रांड है जो स्टाइलिश, कंफर्टेबल और हाई क्वालिटी चेयर्स बनाता है। हमारे प्रोडक्ट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है ऑफिस चेयर्स, सेकंड है बॉस चेयर्स और तीसरी है गेमिंग चेयर्स। हम लोग कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं बल्क ऑर्डर्स के लिए। और शार्क्स, हमने अब तक 1 लाख से भी ज़्यादा चेयर्स सेल आउट कर चुके हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों ने एक छोटी सी आस्क रखी है आप लोगों के सामने, 90 लाख के रिटर्न में 1.5% ऑफ इक्विटी। सो शार्क्स, अपनी डल चेयर्स को दीजिए फेयरवेल एंड से हाय टू कूल एंड कॉम्फी सेलवेल। तो आप क्या कह रहे हो कि ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है? यस, आप ट्राई कर सकते हैं। कोई चेयर यहाँ लगा दो यार। राजा सिंहासन पे बैठ गया। और ये लुकिंग हम इसे राजा बोलेंगे। आप शुरू करिए। वेलकम शार्क टैंक सीजन 2 में। आई थिंक ये आपके शायद बेटे हैं। ये मेरे दोनों बेटे हैं। हाँ, so ईश्वरदास जी, आप बताइए आपने कैसे इस बिजनेस में कदम रखा? इससे पहले आप क्या कर रहे थे और अपने बच्चों के साथ क्यों स्टार्ट किया? मेरा क्या है, ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस है ना, 30 बरस का है। गुजरात की, कर्नाटक, हर स्टेट की मेरे पास चेयर आती थी लॉजिस्टिक में भाई सर्विसेज के लिए। तो मैं देखता रहता था ये फर्नीचर बहुत ज़्यादा, चेयर बहुत जा रही है। तो आपको क्या मूवर्स पैकर्स वाला काम करते थे कि जो ट्रकिंग देते थे? नहीं, पूरे ट्रक्स। अच्छा। अभी बच्चों का ये काम चालू है तो मैं बच्चों के साथ में बैठा हूँ। वो हमारे भतीजों को बैठा दिया वहाँ पे।
मैं इस पे ऐड ऑन करना चाहूँगा। इन्होंने इतने साल ट्रांसपोर्ट करके, सेविंग्स करके मुझे इंजीनियर बनाया और उससे फाइनेंस ग्रेजुएट। अरे वाह। तो इन्होंने चालू किया था कारखाने में एक मजदूर से, धीरे धीरे उन्होंने ट्रांसपोर्ट में अपने कजिन्स के साथ सेटअप किया। हमारे कजिन का गोली का कारखाना, गोली है ना खाने के बच्चे लोग के, उस कारखाने में थैली भरता था। अच्छा। मैंने छोटी उम्र से थैली भरना चालू किया है। कितनी पगार मिलती थी आपको टाइम? जब भी 120 रुपए महीने। स्ट्रगल बहुत किया है, लेकिन जीवन में एक सपना था कि मेरे बच्चों को कहीं आगे नहीं भेजूं। बहुत आज इनको आगे भेजने की सोची तो आज मेरे बच्चे में कोई यहाँ तक लेके आया, नहीं तो मेरी तो कोई कैपेसिटी नहीं थी यहाँ पहुँचने की। ट्रांसपोर्ट से कुर्सियों का क्या लिंक है? ट्रांसपोर्ट में मेरे पास माल बहुत आता था, उसमें ज्यादा कुर्सी आती थी। ईश्वर जी, अगर ज्यादा हेडफोन देख रहे होंगे ना, प्लीज मत शुरू कर देना हेडफोन का बिजनेस। ये जो चेयर का बिजनेस है बहुत क्राउडेड है, आप क्या इसमें स्पेशल कर रहे हैं कि ये जो परसेप्शन है ना, दैट इंडस्ट्री बहुत ही क्राउडेड है, हमें भी बाहर से लगता था, बट अभी हम अंदर से हैं तो देख रहे हैं इंडस्ट्री के कुछ 4-5 बड़े प्लेयर ही हैं। बात सही कह रहे हो आप। जिनको ऑनलाइन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, और जो ऑनलाइन चल रहे हैं उसमें से एक भी मैन्युफैक्चरर नहीं है। क्यों? बिकॉज अभी तक इतना इवॉल्व वो लोग नहीं हो पाए हैं दैट D2C वो लोग समझे। बिकॉज सबके पास जो भी मॉडल है ऑपरेट करने का, वो लोग फुल चेयर बॉक्स के अंदर पैक करके दे देंगे। हम लोग फुल चेयर को डिसेंबल कर देते हैं, DIY कर देते हैं कस्टमर्स के लिए। जैसे ही कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट पहुंचता है, हमारे यहाँ से वर्चुअल डेमो की सर्विस हमारा कस्टमर सर्विस देता है। तो उन्हें खुद को असेंबल करना पड़ता है। हाँ, आपका USP चेयर से ज्यादा मुझे बार बार ऑनलाइन सेलिंग में लग रहा है। हमें ऑनलाइन बेचने आता है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, लोग ऑनलाइन चेयर नहीं खरीदना चाहते, अभी भी बहुत जने हेजिटेंट है। आज हम चाहते हैं कि डैड हम ये जो ट्रस्ट बैरियर है ना फर्नीचर को लेके या ऑफिस चेयर को, उसको सॉल्व करें। तो जो लो प्राइस एंट्री लेवल पॉइंट है ना, हम वहां पे फोकस किया है हमने, जहाँ पे हम लो प्राइस अगर उनको बेच देते हैं तो आगे वो कौन सा फर्नीचर ट्राई करेगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। राइट, ओके, ठीक है। कैटेगरीज एक्सप्लेन कीजिए। हमारे पास कैटेगरीज फर्स्टली आती है बेसिक चेयर्स, मतलब लाइक एम्प्लॉइज के लिए जो चेयर्स ली जाती है और मैनेजर्स के लिए जो चेयर्स ली जाती है। ये और ये क्या प्राइस एग्जांपल्स है? हैं। ठीक है, दिस गोज फॉर 4000। घर पहुंचा के इंस्टॉलेशन वर्चुअल डेमो के साथ इंक्लूसिव एवरीथिंग। आफ्टर दैट कम्स दैट TL है या मैनेजर है, तो वो ये चेयर्स लेते हैं या वो चेयर्स लेते हैं। ये कितने की आती है? वो वाली आती है 8000 की, ये आती है 10,500 वो वाली कौन सी वाली है? पर्पल वाली? दैट ब्लैक वन। गेमिंग चेयर्स हमारे पास हैं 1, 2, 3 और ये 4, ये हमने मेड इन इंडिया में बनाई है हमारे खुद के यूनिट के अंदर। वो वाली इंडिया में नहीं बनी हुई? ये इम्पोर्टेड है तीनों। अच्छा। और ये दोनों है बॉस चेयर्स। ये कौन सी चेयर पे बैठे हैं? ये गेमिंग चेयर पे बैठे हैं। तो गेमिंग। ये कितने की आती है? कौन सी? ये वाली 16,000 की। ओके। आपका कोई पर्टिकुलर चेयर है जो ज्यादा बिकता है? गेमिंग का कितना परसेंटेज है? 20%। हाँ, 60% दिस बिजनेस। तो आपका एवरेज सेलिंग प्राइस 5,000 हो गया नहीं? 5। यस सर। आपने कौन से साल में शुरू किया ये काम? 2019 में। 2009 3 साल में आपने 50 करोड़ का माल बेच लिया। हाँ, हैं? 38 करोड़ नेट रेवेन्यू। 38 करोड़। लास्ट ईयर कितना बेचा FY22 में? 16 करोड़। लास्ट मंथ आपकी क्या सेल्स? 4 करोड़। 4 करोड़ लास्ट मंथ की Right. सेल्स हुई। उसमें घर में कितने पैसे बचे? अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ नेट प्रॉफिट के हिसाब से तो 17-18 लाख। ग्रोस मार्जिन क्या है धंधे का? 52%। 52%। नेट 5% ही होता है। 5%, मतलब EBITDA is 7.8। क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लग गया क्या? 20% कस्टमर एक्विजिशन, इसके अंदर सब मार्केट प्लेसेस की कमीशन, एडवर्टीजमेंट सब आ गया। चलिए आप मार्केट साइज बताइए, उससे समझ में आएगा टोटल मार्केट साइज इंडिया में क्या है। हमारे बिजनेस का परसेंटेज। आपके बिजनेस का नहीं, मार्केट का। ठीक है, अभी जब भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो तभी के टाइम पे 2019-20 के बीच में हमें सर्च मिला था दैट 10 लाख करोड़ का मार्केट है सिर्फ इंडिया में। 10 लाख करोड़। हाँ, गूगल पे हमने किया था। कुर्सी का मार्केट, चेयर्स का मार्केट, क्योंकि 10 लाख करोड़। हाँ, आप 10 लाख करोड़ रुपया जानते हो कितना होता है? बहुत ज्यादा होता नहीं, कितना? इंडिया की GDP क्या है मुझे बताइए। है। अभी डाटा I don't know। हाँ, $3 ट्रिलियन। आप बोल रहे हैं हाँ। कि इंडिया की GDP का 5% कुर्सी का बिजनेस है। माइट, हाँ। आप जरा सोचिए क्या बोल रहे हो। देखिए, स्टेज पे डेटा का इधर उधर होना थोड़ा नहीं, फिर भी अंदाजा लगाना इस पे चाहिए। क्लियर आप बात Shark बताऊं Tank जो पे आए हो। गूगल छोड़िए, आप अंदाजे से बताइए मैं कितना। अंदाजा नहीं, क्लियर डेटा। मैंने जो रिसर्च किया और अपने दोस्तों से भी पूछा है, अराउंड 5 मिलियन, अराउंड 50 लाख IT एम्प्लॉइज हैं चेयर खरीदने के लिए। चलिए आप 10 मिलियन चेयर्स की भी अगर मार्केट पकड़ लें। हाँ सर। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ हो गया।
हर साल तो बदलती नहीं है। 5 साल भी इसका अगर हम साइकिल पकड़ लें तो हर साल 2 मिलियन चेयर बिकेगी, मतलब 1000 करोड़ का मार्केट हो गया। थोड़ा एग्जैजरेट कर लें, 1000 से 2000 करोड़ का मार्केट। हाँ, ठीक है, परफेक्ट। इसमें गेमिंग कितना है? गेमिंग वुड बी 20-25%। नहीं, अभी गेमिंग इवॉल्व हो रहा है हमारे इंडिया में पर अभी आपने तक। बोला कि मार्केट का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था IT एम्प्लॉइज, हाँ, तो वो गेमर्स तो है ही नहीं ना, मतलब। पवन चिराग, नहीं पता तो बोलो नहीं पता, बोलो नहीं पता, मार्केट साइज गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है। देखो मेरे को क्या लगता है, आपको फोकस बनाना चाहिए। आपने गेमिंग का पकड़ा है तो उसको फोकस, बिकॉज बाकी ये कमोडिटी बिजनेस है मोटा मोटी, काफी लोग कर रहे हैं। आज जिन लोगों को नहीं बेचना आता ऑनलाइन, आप मान के चलिए अगले 5 साल में उन सबको आ जाएगा। तो आपको चूज करना है, आपको सप्लाई चेन में अपना स्ट्रेंथ बनाना है या एक पर्टिकुलर चेयर में बनाना है। आज मैं इससे बाहर हूं क्योंकि मुझे कोई कोर डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है और आप में अभी क्लैरिटी नहीं दिख रही है। मेरी 2 प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि लाइक पीयूष सेड, ये बहुत क्लटर्ड मार्केट है एंड मुझे नहीं लगता है मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगी। दैट इज नंबर 1 थिंग। सेकंड प्रॉब्लम, जब हम एक इन्वेस्टर होते हैं तो वी कम विद द एक्सपेक्टेशन कि एक एग्जिट होगा हमारा। राइट। मुझे ये वेंचर में उसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि व्हाट एग्जैक्टली विल बी माय एग्जिट, एंड फॉर दैट रीजन इट डजंट एक्साइट मी एज एन इन्वेस्टर। सो आई एम आउट, बट फैंटास्टिक सेल्स, कांग्रेचुलेशंस। मेरे को आपकी चेयर बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। मैं आउट हूँ अभी, मैं रीजन बताता हूँ क्यों। जब कोई कमोडिटाइज कैटेगरी होती है ना, तो उसमें ब्रांड जितना जल्दी हो सके उसमें बिल्ड करो और प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लाओ। प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लाओगे, जैसे टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हो, क्यों एर्गोनॉमिक फिट है, क्यों अच्छी है, कितने घंटे बैठ सकते हो, क्या रीजनिंग है, ये दोनों चीजों पे फोकस करो, ब्रांड और प्रोडक्ट, बाकी चीजें फॉल इन प्लेस हो जाएगी। एग्री सर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मुझे आपका अप्रोच कंप्लीटली गलत लग रहा है। मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी बताता हूँ, इसको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक गेमिंग चेयर लेनी चाहिए, उसको कंप्लीटली रिवर्स इंजीनियर करनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ ऐसी है, फिर उसको फर्स्ट प्रिंसिपल्स के जरिए री इंजीनियर कीजिए एंड क्रिएट अ 5000 रुपी चेयर फॉर एम्प्लॉइज, 3 कलर्स ओनली, ठीक है, कम से कम SKU। उसके बाद उसी चेयर को थोड़ा और फैंसी बनाकर एक गेमिंग चेयर बनाइए, 10,000 रुपीज, 3 SKUs ओनली, और फाइनली एक 20,000 की कुर्सी बनाइए विच इज कंप्लीटली कस्टमाइजेबल, जो किंग ऑफ गेमिंग है, जो जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये है वो, राइट? दैट शुड बी योर अप्रोच। जब आप वो करेंगे तब आप एक ब्रांड बना पाएंगे, एक प्रोडक्ट की अपील होगी, लोग को सोचना नहीं पड़ेगा इसको कैसे खरीदे, कौन सी खरीदे, कैसे जाके देखें, यू कैन जस्ट क्लिक एंड ऑर्डर, तब आपकी ब्रांड बनेगी, राइट? लेकिन वो अप्रोच मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है? तो इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर फॉर फीडबैक। चलिए 4 शार्क्स आउट हैं। मेरी भी जो वर्किंग है वैल्यूएशन की, वो मुझे अभी तक ऑनलाइन मार्केट शेयर का 1000 करोड़ होगा कि नहीं, वो जो ऑफलाइन प्लेयर्स उनको डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं, वो मेरी आंकड़े बैठ नहीं रहे हैं, तो इस इन्वेस्टेबल अभी नहीं है। सो आप बहुत बड़ी सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल कंपनी बनाइए। वी विश यू द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय।